Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your English teacher. Dear students, today we are going to learn your fifth chapter of English Ample. So, your fifth chapter name is Too High a Price. So, this is a prose. And please आप अपना बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 25 और हाथ में एक पेंसिल ले लें. जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनके आप मीनिंग साथ साथ लिखते चलेंगे. So, let's start the chapter. Once there was a trader नेम्ड लेनाराम. एक समय एक ट्रेडर था, एक व्यापारी था जिसका नाम लेनाराम था. सफरिंग हैवी लॉसेस इन बिजनेस, ही टूक अ लोन ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम अ मनी लेंडर नेम्ड देनाराम. वो काफ़ी बहुत ही लॉस के साथ गुजर रहा था अपने बिजनेस में और उसने लोन लिया 100 रुपये का मनी लेंडर से, यानी उधार देने वाले उधारदाता से, जिसका नाम था देनाराम. इट वॉज अ हैंडसम अमाउंट दोज डेज. उस समय पर 100 रुपया बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हुआ करता था. हाउएवर, फिर भी लेनाराम कुड नॉट रिकवर फ्रॉम हिज लॉसेस एंड लॉस्ट इवन हिज मनी. फिर भी लेनाराम लोन लेने के बाद भी वो अपने लॉस का, जो भी उसका नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई नहीं कर पाया और उसने जो पैसा लिया था वो भी समाप्त कर दिया, खो दिया. He sold his house and other valuables, but his condition didn't improve. फिर उसने अपने घर को बेच दिया और भी जो घर में कीमती चीज़ें थी, वैल्यूएबल चीज़ें थी, उनको भी बेच दिया, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन, उसकी हालात सुधरे नहीं. He had to shift to a small hut with his wife. और वो फिर एक छोटे से झोपड़ी में अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया. It was hard for him to make both ends meet. मेक बोथ इंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना. फिर वो दोनों को किसी तरह से गुजारना करना बहुत ही हार्ड था, बहुत ही डिफिकल्ट था एक छोटे से झोपड़ी में. देनाराम बिगन टू विजिट हिम एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज मनी एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. तो देनाराम जल्दी जल्दी उसके घर एक छोटे छोटे समय अंतराल पे आने लगा, अपना जो भी पैसा दिया था लोन का किस्त लेने, और साथ में जो उस पर इंटरेस्ट लगा था, ब्याज लगा था, उसको कलेक्ट करने. विच बाई देन हैड इंक्रीज टू अ टोटल ऑफ 200 रुपीज. और जो पैसा 100 रुपया लिया था वो ब्याज बढ़ते गया और बढ़कर वो 100 रुपया अब 200 रुपया बन चुका था. ही वुड कम टू हिज हाउस ऑलमोस्ट डेली टू हर्ल द चॉइसेस्ट एब्यूजेस, फॉर इन हिज बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग ही कुड नॉट अफोर्ड टू बी काइंड. तो वो लगभग डेली आ जाता था उसके घर पे, चिल्लाते हुए, हर्ल मतलब चिल्लाना, चिल्लाते हुए गालियों के साथ. और क्योंकि उसका जो बिजनेस था मनी लेंडिंग का, उधार देने का, वो ऐसा था कि वो अपनी दयालुता को नहीं दिखा सकता था. ऑल दिस बिकेम सो अनबियरेबल फॉर लेनाराम दैट ही थॉट टू रन अवे. और ये सारा चीज लेनाराम को काफ़ी असहनीय लगने लगा, अनबियरेबल लगने लगा, और उसने सोचा क्यों ना भाग चले. एंड वन डे ही फाइनली डिड. और एक दिन वो ऐसा ही किया और भाग गया. लेनाराम डिडंट टेल हिज वाइफ एंड लेफ्ट द हट इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, लिविंग हिज फैमिली बिहाइंड. और लेनाराम अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को बिना बताए एक छोटे से अल्प समय में, वी का मतलब होता है एक छोटा सा समय, किसी काम से बाहर निकला होगा छोटे से समय के लिए, और उसी समय में मॉर्निंग में वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है. ही वॉकड एंड वॉकड. वो चलता गया एंड सुन ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. और चलते गया, वो फॉरेस्ट की तरफ से जा रहा था, उसकी तरफ से गुजर रहा था. ही वॉन्टेड टू गो टू अ डिस्टेंट लैंड वेयर ही कुड बिगिन हिज लाइफ अफ्रेश. वो बहुत दूर एक ऐसे जगह पे जाना चाहता था जहां पर कि जाके वो एक अपना नया लाइफ, नया जीवन शुरू कर सके. He walked and when evening fell and it grew dark, nothing was visible in the dense forest, so he decided to take a rest for the night. और फिर वो चलता गया और शाम हो गया, चलते चलते पूरा डार्क दिखने लगा, छा गया बादल, तो सारी चीज़ें उस घने जंगल में कुछ दिखाई दे नहीं रहा था. तो उसने सोचा क्यों ना अब आराम किया जाए आज रात के लिए यहीं. ही लुक्ड हियर एंड देयर. इधर उधर वो देखा and decided that the best place to stay in the forest at night was atop a tree. और फिर उसने डिसीजन किया
कि आज रात के लिए रुकना, जो सबसे अच्छा जगह होगा वो पेड़ का टॉप होगा, मतलब पेड़ की ऊपर जो टहनियाँ होती हैं उस पर। सो ही क्लाइम्ड अप अ ह्यूज पीपल ट्री, और एक बड़े से पीपल ट्री पर वो चढ़ जाता है। एंड ले एट द जॉइंट वेयर टू थिक ब्रांचेस प्रोजेक्टेड फ्रॉम, और जहाँ पे दो डालियाँ जुड़ी हुई थी, हम लोग पेड़ों पे चढ़ते हैं देखते हैं ना, जहाँ पे दो डालियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पे जाके बैठते हैं सोते हैं, तो उसी टाइप से जहाँ पे दो डालियाँ जुड़ी हुई थी पीपल पेड़ की, वहाँ पे उसने क्या किया, लेट गया। इट वॉज अ फुल मून डे, काफ़ी पूर्णिमा का दिन था उस दिन। सो दैट मून लाइट इनेबल्ड हिम टू सी अराउंड, और उस मून लाइट की वजह से वो चारों तरफ देख सकता था। टायर्ड एज ही वाज ही फेल फास्ट अस्लीप सून, क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए वो जल्दी ही सो गया। ही हैड नॉट स्लेप्ट लॉन्ग व्हेन ही फेल्ट दैट ग्रेट विंड्स वर ब्लोइंग, और फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया क्योंकि बहुत तेजी से हवा बहना स्टार्ट कर दिया। ही वंडर्ड इफ इट वॉज अ ग्रेट स्टॉर्म बिगनिंग टू राइज, और वो यह जान के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि क्या ये तूफान उठ रहा है। ही ओपन हिज आइज, अपने आंखों को खोलता है, एंड हिज वॉज वंडर स्ट्रक का मतलब भौचक्का हो जाना, टू सी व्हाट ही डिड, और उसने भौचक्का हो गया कि अब ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। द ट्री ऑन विच ही सैट, जिस ट्री पे वो बैठा था, वॉज फ्लाइंग एट एन इनॉर्मस स्पीड ओवर द फॉरेस्ट, और वो फ्लाइंग करने लगा, उड़ने लगा फॉरेस्ट में। इट वॉज अ ब्राइटली मून लाइट नाइट, और उस दिन चमकता हुआ मून लाइट नाइट था। ही पिंच्ड हिमसेल्फ टू सी इफ ही वॉज ड्रीमिंग, और अपने आप को पिंच करता है, क्या मतलब पिंच का मतलब हाथों से अपने आप को, अपने स्किन को टच करके दबाता है और पिंच करके देखता है कि क्या वो सपना तो नहीं देख रहा। नो ही वॉज अवेक, वाइड अवेक, लेकिन नहीं, वो तो जग रहा था, पूरे अच्छे तरीके से जग रहा था। He clung to the branch fast as the tree skimmed over trees, hills, rivers, and ponds, and at long last settled down a sandy beach. और वो पेड़ पूरा एकदम फ्लाई करते रहा, उड़ते गया, और स्किम्ड का मतलब छू के निकल रहा था अलग अलग दूसरे दूसरे पेड़ों को, पहाड़ियों को, रिवर्स को, पोन्ड्स को, और लास्ट में वो पेड़ सेटल हुआ जाके कहाँ, एक सैंडी बीच पे, बालू वाले बीच पे। He could see the great noisy sea a few hundred yards away, और वो लगभग वहाँ से अपने प्लेस से लगभग 100 यार्ड्स दूर जा चुका था। Overawed by what he had experienced, he jumped down the tree, और वो डरे हुए, जो कुछ उसने अनुभव किया अभी तक, और वो डरा हुआ फिर पेड़ से नीचे जंप करता है। Now Lenaram walked a few steps here and there, thinking what he should do, और इधर उधर वो कुछ दूर तक ऐसे ही इधर उधर चलता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करना चाहिए उसे। द सिल्वरी रेस ऑफ द मून सोन एवरीथिंग अराउंड, तो जो चमकते हुए किरणें आ रही थी मून से, वो सारी चीजें देख सकता था उसकी वजह से। ऑन द सैंड, बालू पर, ही सॉ दैट द ग्राउंड वाज लिटर्ड विथ कलरफुल ग्लिटरिंग स्टोन्स, तो बालू पर वो देखता है कि जो बालू मतलब ग्राउंड है, सतह है, वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे चमकते हुए स्टोन्स बिखरे हुए थे, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, राइट। ही पिक्ड अ रेड स्टोन, और वो एक लाल पत्थर को उठाता है। इट फेल्ट स्मूथ, उसे काफ़ी वो स्मूथ फेल्ट हुआ, मुलायम महसूस हुआ। He had seen such colorful stones with the town jeweler and knew they were costly, और ऐसे स्टोन्स उसने अपने टाउन के, जो अपने जहाँ पे उसका घर था, वहाँ के जो ज्वेलर थे उनके यहाँ देखा था, और उसे थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी था कि ये काफ़ी महंगे होते हैं। He didn't know if these stones were precious as well, फिर भी वो इसको ये नहीं पता था कि वाकई में क्या स्टोन्स महंगा होगा या नहीं होगा। Still he picked more, he now had a total of 4, और वो 4 स्टोन्स को उठा लेता है, 4 पत्थरों को उठा लेता है, राइट। He wanted more, but just about then an idea flashed in his mind that the tree could fly off, leaving him behind at the dreary place. तो वो ज़्यादा पत्थरों को तो उठाना चाहता था जरूर, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वो आइडिया फ्लैश किया जो कुछ उसने अनुभव किया था अभी तक, और उसने सोचा कि अगर मान लो वो पेड़ इसको यहीं पे छोड़ दिया, इस नीरस जगह पे, ड्रियरी यानी नीरस प्लेस पे, तो फिर उसका क्या होगा। दिस वेरी आइडिया ट्रेम्बल्ड हिम
टू द स्पाइन, और ये आइडिया सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डियां थी जो पूरा एकदम कपकपा जाती हैं, ट्रेम्बल्ड हो जाती हैं। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो पेड़ पे चढ़ जाता है, विद दोज 4 स्टोन्स इन हिज हैंड, और उस चारों स्टोन्स को लेके। ही थॉट, वो सोचा, मोर अबाउट द स्टोन्स बट वॉज अनश्योर इफ ही शुड गेट डाउन द ट्री एंड गेट मोर ऑफ देम। वो सोचा जरूर कि और पत्थरों को उठाया जाए, लेकिन वो अभी अनश्योर था, श्योर नहीं था नीचे उतर कर कि पत्थरों को उठाया जाए। वो ट्री से नीचे उतरना नहीं चाहता था क्योंकि काफी डरा हुआ था। ही डिडंट वांट टू ट्री टू फ्लाई अवे विदाउट हिम, वो नहीं चाहता था कि पेड़ उसे छोड़कर हवा में उड़ जाए। थॉट केम टू हिम थिक एंड फास्ट वेदर ही शुड गैदर मोर स्टोन्स बट ही रिमेंड अनडिसाइडेड। फिर भी वो सोचता है कि भरपूर मात्रा में स्टोन्स को उठाया जाए, लेकिन वो फिर भी अनडिसाइडेड रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है। व्हाट वुड हैपन ऑफ मी इट फ्लीव ऑफ विदाउट मी, और वो सोचता है कि अगर पेड़ मेरे बिना ही अगर उड़ जाती है तो फिर मेरा क्या होगा। ही सेड हिमसेल्फ, खुद से कहता है ऐसा। सो ही रिमेंड ऑन द ट्री ऑल अलोंग लुकिंग एट द स्प्लेंडर स्प्रेड देयर ऑन द बीच, और वो पेड़ पर ही चढ़े हुए इधर उधर देखता है भव्यता को जो बीच पे फैला हुआ था। भव्यता यानी जो बीच पे चमकते हुए ग्लिटरिंग स्टोन्स फैले हुए थे। विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन द ट्री वंस अगेन स्टार्टेड टू फ्लाई जस्ट एज इट हैड कम। तो जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी पेड़ पे, तो पेड़ फिर से उड़ना स्टार्ट कर दिया जैसे कि पहले उड़ रहा था। Flying through the air, it once again settled in the forest at the same place where from it had flown. Lenaram immediately jumped off the tree. तो फिर से पेड़ उसी तरह हवा में उड़ता गया, और जहां से उड़ के आया था उसी जगह पे उड़ते हुए फिर पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद लेनाराम तुरंत पेड़ से जंप करता है, उतरता है। Looking at it with strange eyes, he headed home, the 4 red stones still tight in his लॉइन क्लोथ। लॉइन क्लोथ का मतलब होता है धोती। तो फिर वो अपने आश्चर्यचकित आंखों के साथ अपने घर की तरफ जाता है, और उस चारों पत्थरों के साथ जाता है जिसने कि उसने अपनी धोती में उसे बांध के रखा था। हिज वाइफ वॉज क्वाइट परटर्ब्ड एट हिज अब्सेंस। उसकी वाइफ काफ़ी अशांत रहती है उसकी अब्सेंस में, क्योंकि वो चला गया था छोड़कर। The more because Denaram had crossed all limits of decent behavior the previous evening and wanted her sell her hut to prepay the loan। और इसलिए ज़्यादा वो परेशान नहीं थी कि लेनाराम उसे छोड़ के गया था, बल्कि इसलिए ज़्यादा परेशान थी कि देनाराम डेली डेली आता था और वो गालियाँ देता था। वो सारी अपनी सभ्यता की लिमिट क्रॉस कर चुका था, और वो उसने ठाना ये भी था कि आज वो उसके झोपड़ी को बेच देगा लोन को चुकता करने के लिए। लेनाराम शोड द ग्लिटरिंग रेड स्टोन्स टू हिज वाइफ। फिर लेनाराम ग्लिटरिंग चमकते हुए लाल पत्थरों को अपनी वाइफ को दिखाता है, बट शी वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड इन देम, लेकिन वो उसमें काफ़ी कम दिलचस्पी दिखाती है। ही गेस दैट दे कुड फेच सम मनी बट हाउ मच ही वॉज नॉट श्योर ऑफ। फिर वो सोचता है कि इसको मैं बेचकर कुछ पैसे ले आऊँगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कितना पैसा ले आऊँगा। सम टाइम लेटर, कुछ समय पश्चात, देनाराम केम हर्लिंग एब्यूसेस एंड साल्ट, और फिर देनाराम उसी तरीके से गालियों के साथ गुर्राते हुए वापस आया। लेनाराम लेड हिम इनटू द हट, उसे लेनाराम अपने हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले जाता है, एंड शोड द स्टोन्स, और पत्थरों को दिखाता है। दे आर वर्थलेस स्टोन्स बट आई कैन राइट ऑफ हाफ ऑफ द लोन इफ यू गिव देम टू मी। फिर देनाराम लेनाराम से कहता है कि ये सारे स्टोन्स तो वर्थलेस हैं, काफ़ी बेकार हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे इन्हें दोगे तो मैं लोन का आधा पैसा तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो ऐसा देनाराम कहता है, एंड हाइडिंग द स्ट्रीक ऑफ डिलाइट इन हिज आइज, और अपनी आंखों को चुराते हुए, ताकि वो समझ न सके कि ये ऐसा उसे चूना लगा रहा है। ठीक, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग। लेनाराम कंसेंटेड इमीडिएटली, और लेनाराम तुरंत मान जाता है। ही प्लान्ड इन हिज हार्ट टू फेच मोर सच स्टोन्स विच देनाराम टुक एट 25 रुपीज अ पीस, और वो सोचता है कि ऐसे और पत्थरों को मैं लेके आऊँगा जो कि देनाराम हर एक पत्थर का कितना 25 रुपया दे रहा था। तो
4 पत्थर लाया था, 25 चौके 100, तो 100 रुपया उसने माफ़ कर दिया 200 में से। इट कुड हेल्प हिम रिपे हिज लोन एंड रीस्टार्ट हिज बिजनेस। फिर लेनाराम ऐसा सोचते हैं कि और पत्थरों को लाएंगे, लोन को चुकाएंगे और इसके बाद अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, देनाराम न्यू दैट द स्टोन्स वर रूबीज एंड वर क्वाइट प्रीसियस। देनाराम जानता था ये जो स्टोन्स हैं, ये जो पत्थर हैं, काफ़ी कीमती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड गॉट देम फॉर पीनट्स। और वो काफ़ी खुश था कि उसने ये सारा पत्थरों को काफ़ी एक छोटे से प्राइस में, छोटे से मूल्य से परचेस कर लिया, खरीद लिया। आई मस्ट गो टू द टाउन ज्वेलर टू चेंज देम फॉर मनी, थॉट ही। और उसने सोचा, किसने? देनाराम ने, कि मैं अपने शहर के ज्वेलर के पास जाऊंगा और इसे बेचकर पैसे लाऊंगा। Soon he was sitting before the jeweler named Sonaram, who after having examined the glorious stones, said, I can give you 10,000 rupees for all 4 of them if you agree. फिर वो टाउन के ज्वेलर के पास जाता है, बैठता है, और टाउन के ज्वेलर थे, उनका नाम था सोनाराम, जो कि उसको देखते हैं, परखते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्टोन्स का 10,000 दे सकता हूँ अगर तुम मान जाओ। देनाराम instantaneously agreed as this amount was quite unexpected for. तो देनाराम तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि उतना तो वो अनुमान भी नहीं लगाए थे कि एक पत्थर का इतना उन्हें मिलेगा। He counted money and went his way gleaming with untold pleasure because of the money he now had. और वो फिर सारे पैसे को इकट्ठे लेते हैं, काउंट करते हैं, गिनते हैं, और जगमगाहट के साथ, ग्लीमिंग के साथ, एकदम खुश भरे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अमाउंट आ गया था, बहुत सारा पैसा आ गया था। सोनाराम ऑन द अदर हैंड न्यू दैट ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन द रेयरेस्ट ऑफ ज्वेल्स एंड नो वन इन द किंगडम बट द किंग कुड पॉसिबली बाय देम। फिर सोनाराम के दिमाग में ये चल रहा होता है कि उसके हाथ में जो ये पत्थर हैं, ये बहुत ही असामान्य हैं, ये बहुत ही कीमती हैं, और ऐसा पत्थर राजा के सिवा और कोई किसी के पास हो भी नहीं सकता, और इसे हो सकता है राजा खरीद लेंगे। Soon he was going before the king Kashipal. He sought a private audience with him, which was soon granted. He showed the rubies and the king was happy to receive them. फिर वो राजा के पास जाते हैं, एक छोटा सा मीटिंग करते हैं, ऑडियंस करते हैं, बात होती है उनमें, और वो जो सोनाराम रहते हैं, जो राजा का नाम है काशीपाल, काशीपाल को वो सारे स्टोन्स को दिखाते हैं, और फिर राजा देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे ले लेते हैं। इन रिटर्न ही गेव 50,000 रुपीज़, और बदले में उसे, उन चारों पत्थरों के बदले, वो सोनाराम को 50,000 रुपया देते हैं, 50,000 रुपीज़ देते हैं। What an opportunity to make 5 times the money in a single day. He gratefully accepted the money and left dreaming of the plans he could do with such an high amount of money. और सोनाराम काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उसने 5 गुना बना दिया था पैसे का। एक दिन में 50,000 कमा लिया 10,000 लगा के, और वो पैसे को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे सपने नहीं देखना पड़ेगा, अब मैं इन पैसों के साथ अपने सारे सपनों को पूरा कर सकूंगा। किंग काशीपाल प्रेजेंटेड द 4 rubies टू द क्वीन हुज जॉय न्यू नो बाउंड्स। और वो सारे पत्थरों को राजा, क्वीन को, रानी को दिखाते हैं, और रानी बहुत ही खुश हो जाती हैं, ऐसा खुश हो जाती हैं कि मानो कि कोई लिमिट ही नहीं हो। She admired the stones for long and wished if she could get 8 more of such rubies to make a necklace. और रानी ऐसा जताती हैं, बोलती हैं कि उन्हें ये स्टोन्स काफ़ी पसंद आए, और ऐसे ही अगर 8 और स्टोन्स उन्हें अगर मिल जाएं तो वो एक नेकलेस बना लेंगी, एक हार बनवा लेंगी। The stones caught her fancy so much that she declared, if I don't get 8 more of them, I shall kill myself. तो वो कहती हैं कि पहली बात तो वो स्टोन्स देखती हैं तो उन पे वो स्टोन्स काफ़ी फैंसी लग रहा था, आकर्षक लग रहा था, जंच रहा था, और फिर ऐसा घोषणा करती हैं कि अगर मुझे 8 और ऐसे पत्थर नहीं मिलते हैं तो मैं खुद को मार लूँगी, खुद को किल कर लूँगी। किंग काशीपाल इमीडिएटली समन्ड सोनाराम द ज्वेलर एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट 8 more of such rubies. और किंग काशीपाल तुरंत बुलावा भेजते हैं सोनाराम को, जो ज्वेलर था, और फिर उसे ऑर्डर देते हैं कि ऐसे 8 पत्थर मुझे और लाकर दो। आई बॉट देम फ्रॉम देनाराम, प्लेडेड द ज्वेलर। और हाथ जोड़कर ज्वेलर कहता है, ये सारे पत्थर मैंने
देनाराम से लाया था, देनाराम से खरीदा था। King Kasipal sent for Denaram and demanded the rubies. Denaram pleaded for mercy and said that he had received them from Lenaram who owed him money. और फिर किंग काशीपाल बुलावा भेजते हैं देनाराम को और डिमांड करते हैं वही पत्थरों का। तो देनाराम फिर हाथ जोड़ के दया की भीख मांगता है और कहता है कि ये सारे पत्थर मैंने लेनाराम से लिया था। लेनाराम too was brought before the king. Bowing knee deep, he said the strange tale that was hard to believe. तो फिर लेनाराम को बुलावा भेजते हैं। किंग लेनाराम आते हैं और घुटने बल होकर हाथ जोड़ के उनसे वो सारी अपनी दास्तान बताते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी घटना घटी और ये पत्थर कैसे उन्हें मिले। ऑन द नेक्स्ट फुल मून डे, और अगले पूर्णिमा की रात को, लेनाराम लेड किंग काशीपाल, सोनाराम एंड देनाराम थ्रू द थिक फॉरेस्ट। लेनाराम राजा को काशीपाल, सोनाराम और देनाराम को फॉरेस्ट घने जंगल की ओर ले जाता है। एट नाइट फॉल दे क्लाइम्ड अप द पीपल ट्री, और रात को वो फिर पीपल की ट्री पे चारों चढ़ जाते हैं। दे ऑल कैरिड बिग सैक्स, और सभी लोग बिग सैक्स यानी बोरा लेके चढ़े हुए थे कि बोरा में बहुत सारा पत्थर भर के लाएंगे। एज दे सैट वेटिंग फॉर द ट्री टू फ्लाई, लेनाराम थॉट only 4 of them were needed to repay my loan. I would gather many more so that I could start my business again. तो पेड़ पे जब वो बैठे हुए थे तो लेनाराम के मन में चल रहा था कि अगर और ऐसे 4 पत्थर मैं ले आऊँगा तो मैं अपना लोन चुकता कर दूंगा, और अगर ज़्यादा लेके आ गया तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकूंगा। देनाराम फैंसाइज्ड, और देनाराम के मन में क्या चल रहा था, only 4 of them faced 10,000 rupees. How rich I would be if I had hundreds of them. तो अगर मुझे ये 4 पत्थर 10,000 रुपया दे सकते हैं, तो अगर मेरे पास ऐसे 100 अगर हो गए तो मैं तो बहुत ही कितना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, इसका कोई अनुमान ही नहीं। सोनाराम इमेजिन्ड, और सोनाराम ऐसा इमेजिन कल्पना कर रहे थे, इफ आई हैड 100 of them I would become the richest jeweler in the kingdom and beyond, and for now I am going to get more than 100. और सोनाराम ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास ऐसे अगर 100 हो गए तो मैं तो यहाँ इस राज्य का सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी ज्वेलर बन जाऊंगा, और मैं ऐसे 100 नहीं बल्कि और बहुत सारा पत्थर लेके आऊँगा। किंग काशीपाल ड्रीम्ड, और किंग काशीपाल सपना देख रहे थे, सोच रहे थे, मैनी मोर ऑफ सच स्टोन्स वुड नॉट ओनली ग्लैडन द क्वीन but also help me acquire a large and strong army by which I would become the greatest king in the history. फिर वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये सारे पत्थर आ गए तो इससे रानी ही नहीं प्रसन्न होंगी, बल्कि मैं एक बहुत ही बड़ा विशाल आर्मी तैयार करूंगा, और आर्मी तैयार करके मैं इस पूरे इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान राजा, ग्रेट राजा बन जाऊंगा।